We went looking for some documents and books in a box in our home and found them destroyed with a lot of silverfish in around the box as well as on a shelf nearby. Silverfish thrive on a diet based on starch and carbohydrate, which are a critical ingredients in all the paper you see in our home and books. So silverfish will be attracted to these items to feed on this to grow and survive. The sign of silverfish damage to paper and books include pages and paper with rages, edges, yellow stains on pages, silverfish during and skin, abrasion on paper and photos, starch like making on wallpaper, starch like a money, holes in paper. Objective मेरा objective to study the prevention of paper from silverfish. Methodology to study is to be carried out step by step as mentioned below. We will know the sign of silverfish and the damage they causes to books and paper. Check paper based item before they come into our home. Create an environment around paper and books that deter silverfish. Establish a regular inscription program around paper and books. ओके, तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया मृत्युंजय। तुम्हारी फर्स्ट सब थीम है, ठीक है? उस फर्स्ट सब थीम को याद रखना तुम। ओके मैम। और कुछ बोलना है मृत्युंजय तुम्हें? हेलो। यस सर, यस सर। सर मैं इसकी सिग्निफिकेंस भी बताना चाहूंगा। सर मैं इसकी सिग्निफिकेंस भी बताना चाहूंगा। यस। Okay, sir. We know that the silverfish is dangerous for the ecosystem. It eats the paper which is made up of tree. It is the source of the tree. It spoils our ecosystem. We have to learn how to avoid it. Thank you. ओके बेटा, ओके। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रुद्र प्रताप 6A। यस सर, यस सर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रुद्र प्रताप सिंह केंद्रीय विद्यालय इटावा से कक्षा 6A का छात्र हूँ। मेरी सब थीम है सोशल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल लिविंग। इसके अंतर्गत मेरा विषय है पुस्तकों का सदुपयोग करके प्रकृति की रक्षा करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष हम लोगों को पढ़ाई शुरू करने के लिए नई पुस्तकों की आवश्यकता होती है। हम उन पुस्तकों को बाजार से खरीदते हैं। अगले ही वर्ष जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है, हम उन पुस्तकों को बेच देते हैं नदी में या खरीदने देते हैं, फेंक देते हैं। जबकि ये पुस्तकें पढ़ने लायक होती हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। और पुस्तकें बनती हैं पेड़ से। इसी बात को लेकर हम सब बहुत चिंतित थे, क्योंकि हमने अपने स्कूल में ग्रफ एस्टीमेट लगाया तो हमको पता चला प्रति वर्ष हमारे विद्यालय में 5000 के करीब पुस्तकों का उपयोग होता है और इससे 100 पेड़ कटते हैं सिर्फ हमारे विद्यालय में। इससे हम सब छात्र बहुत चिंतित थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक उपाय लगाए कि अगर हम लोगों को हमारे सीनियर्स किताब दे दें, हम अपने जूनियर्स को किताब दे दें, तो ऐसे हमारे स्कूल में साइकिल चलेगा जिससे किताबें यूज होगी और बहुत कम किताबें यूज होगी, इससे पेड़ भी कम कटेंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे स्कूल में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इसमें बहुत अच्छी ऑथर्स की किताबें हैं और बहुत अच्छी किताबें भी रखी हैं। तो हमने देखा है कि हमारे विद्यालय के बच्चे इसको ज्यादा पढ़ते नहीं है और हम लोगों ने देखा है कुछ और विद्यालय के बच्चे हैं जो किताबें पढ़ते हैं, उनको किताबें पढ़नी है और उनके विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है, वो किताबें पढ़ना चाहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनको अपने विद्यालय में किताबें पढ़े, पर ऐसा संभव नहीं था। तभी हमारे दिमाग में उपाय आया कि क्यों ना हम शनिवार और रविवार शाम को अपने घरों से निकलकर अपने आस पड़ोस में किताबें मांगा करें, पुरानी किताबें जो बेकार हो चुकी है या उनके लिए, उन लोगों के लिए।
और उनको एक कमरे में इकट्ठा करें। फिर हमने पेरेंट्स की सहायता से एक कम्युनिटी लाइब्रेरी खोले जिसमें वही बच्चे आगे हमारी किताबें, इससे हमारे पेड़ भी बचेंगे, हमारे जिन बच्चों को किताबें नहीं पढ़ सकते उनके बचेंगे, इसमें पैसे भी बचेंगे, तो हमारे देश का अच्छा होगा। इस योजना पे हम लोगों ने अगले वर्ष कार्य करने का सोचा है। और कुछ बोलना है बेटा? जी सर। इसमें किसी और बच्चों से दूसरा मतलब किसी और से तुम क्या बोलते हैं सर्वे वगैरह भी और कुछ कर सकते हैं क्या, ऐड कर सकते हैं क्या इसमें सर? ये सर हमने सर्वे किया था, अच्छा। तो हमें सर्वे में पता चला था और कि पूरा हमारे स्कूल में per year 5,000 हाँ, बुक्स यूज होती है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ऐसे और इनको ताकि वो बेकार हो जाती है। हाँ, अब पूरा राइट अप तैयार है तुम्हारा? यस सर, यस सर। चलो ओके। आशुतोष सर कुछ पूछना चाहोगे इससे बच्चे से? नो सर, कुछ पूछना नहीं है फिलहाल। अच्छा चलो, रुद्र प्रताप तुम्हारा बहुत बढ़िया आइडिया है बेटा, अच्छा आइडिया है। ओके यस सर, थैंक यू नाउ सर। नाउ ओके बेटा, ओके नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आयुष कुमार 8th A. Yes, sir. Good morning, everyone. I'm Ayush Kumar from class 8A. I'm here to give a quick description of the project that I have prepared for National Children's Science Congress. The sub-theme of my project is Social Innovation for Sustainable Living, and my project is about making book banks. I chose this topic because for sustainable living, everyone needs to get aware about the importance of our environment and our nature. For that, everyone in our society have to be educated. But our society has children of various socio-economic backgrounds and hence there are a number of children who cannot buy books at a cost. Such children, despite having a modesty of talent, remain backward from other children. We can greatly help these children by creating book banks like this. For this, I've collected data from my locality and found that there are a number of children who need these type of books. And this practice may also help in the reduction of deforestation, which will help us in saving our nature. Thank you. Okay, sir, इतना ही था। ओके गुड। एक टब है कि नहीं? पीएस मीणा सर, आयुष का हो गया। हो गया। एक सर आपकी ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आपका आवाज थोड़ा कट के आ रहा है काफी। Yes, sir. नेटवर्क थोड़ा इशू रहा होगा यार, है ना? एकलव प्रताप सिंह है? एकलव Yes, sir. एकलव Hello. Yes, sir. present your topic. Okay, sir. Sir, am I clearly audible? Yes, yes. A very warm good morning to all. I am Ekla Pratap Singh from class 9th.
And today I'm going to describe my project on global warming, which I have made on the topic Ecosystem for Sustainable Living under National Children's Science Congress 2020. What is global warming? Due to increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere, global warming is characterized as the phenomenon of the Earth's climatic condition. With rising sea levels, forest fires, hurricanes, flooding, and other natural calamities, the effects of global warming around the globe are already being seen in 2020. Overall, I realized from this project that our Mother Earth is becoming sick. Humanity needs the Earth to be healed. Extreme warming has caused many challenges for us, but we humans are now behind global warming. Owing to sickness or tragedy, many people have lost their lives. In the end, whether you believe climate change is naturally occurring or hastened by man's footprint, the truth remains that there are many ways to combat climate change, and they all begin with you. We all must take responsibility for our actions, our children's, our future, and our world. Thank you and have a knowledgeable day. Okay, very good, Eklav. Yes, sir. Very good, Now Eklam. I would like to Priyank Kamal of class 9th B to represent his topic. नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रियांक कमल, मैं कक्षा 9वीं का छात्र राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020 के अंतर्गत मैं अपने प्रोजेक्ट के एक छोटे से वर्णन को प्रस्तुत करता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर लोकेलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। काफी समय से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जो हमारे आसपास वेस्ट होता है यानी कूड़ा कचरा होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उसको सही से साफ नहीं करते हैं और हम सब भी वेस्ट को नहीं सही से मैनेज नहीं कर सकते हैं। फिर मैं रेगुलरली ऑब्जर्व करता रहा, लॉकडाउन के समय भी, उसके पहले भी। मैंने सोचा ये एक एनवायरमेंटल इशू है और इससे हमारे एनवायरमेंट को हार्म होता है। जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं वो खराब होती हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं। मक्खी और बहुत सारे एजेंट होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। साथ ही साथ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो सॉइल की क्वालिटी खराब करती है। अगर हम कुछ जला देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट तो उसके स्मोक की क्वालिटी खराब होती है। यह मैं लंबे समय से ऑब्जर्व करता आ रहा था, खासकर लॉकडाउन में, क्योंकि तब मैं घर पर था। मैं ये सब ज़्यादा नज़दीक से मैंने तब देखा। फिर मैंने फिर मेरे मन में आया क्यों ना इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए और सर्वे किया जाए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सकता है, ताकि जो एनवायरमेंटल इशू आ रहे हैं वो कम किए जा सकें और जो लोकल अथॉरिटी है वो अपना रोल अदा कर रही है या नहीं। तो इसको मैंने माइंड में लेकर बनाया, चलिए क्यों ना इस पर प्रोजेक्ट बनाया जाए कि क्या है स्टेटस हमारी लोकेलिटी में वेस्ट मैनेजमेंट का। ओवरऑल इसके लिए मुझे बहुत डाटा चाहिए था। साथ ही साथ अपनी लोकेलिटी में हाउस होल्ड, आसपास के लोगों से बातचीत भी करनी पड़ी और इसके माध्यम से मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली जो मुझे पहले ऑब्जर्व करने पर नहीं मिली थी। तो इस सब जानकारियों से इस कंक्लूजन में आया कि बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को कम कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का जो हम लोग रिमूवल करते हैं अपने आसपास के एरिया में, की हद तक कम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और ये प्रोजेक्ट करके पूरा डाटा एनालाइज करके मैं ये दिखाना चाहता हूँ, फिर लोगों को बताना चाहता हूँ या फिर मैं एक तरह से अवेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग प्रयास करें कि जो हमारी लोकल अथॉरिटी उसका खास से जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी का डिपार्टमेंट, वेस्ट को मैनेज किया जाए, बहुत सारा वेस्ट क्रिएट ना किया जाए, रिसाइकलिंग किया जाए जिससे हमारी एयर की क्वालिटी, वाटर
क्वालिटी, जो वाटर बॉडीज हैं, नदी या तालाब हैं, और सॉइल क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और यह अल्टीमेटली हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो यह सब सोचकर मैंने यह सर्वे स्टार्ट किया था। यह मेरे प्रोजेक्ट का एक छोटा सा वर्णन है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रियांक। प्रियांक, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ बेटा। तुम कह रहे थे कि सर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे, तो एक आध तरीके जो हैं तुम्हारे, जो मेथड्स हैं फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, तो उनको भी इसमें एक्सप्लेन करना था। थोड़ा सा बताना था कि मैं इस तरीके से ये मेथड यूज किया जा सकता है, फिर ये मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो Yes, बता sir. सकते हो हाँ बेटा? Okay, चलो, sir. ओके, नो प्रॉब्लम, बढ़िया एक्सप्लेन किया तुमने। Now I would like to request Garvit Singh of 9th to explain his topic. Good morning, everyone. My name is Garvit Singh and I'm from class 9th A. I'm here to present synopsis of my project. My sub-theme is Ecosystem for Sustainable Living. And my topic is COVID-19 pandemic leads to cleanliness of environment. COVID-19 disease is spreading through virus named SARS-CoV-2. This virus is too hazarding for our health. To prevent or to stop the spread of this virus, most of the countries has put lockdown. Lockdown has shown many positive impacts on our atmosphere, as quality of air, water around us has cleaned for some months during lockdown period, as transportation services, factories and industries were not running in these months. Yamuna River's water quality was also improved and number of patients of lung diseases and environment hazard has reduced. Also in Haryana, people observed peak of Himalayas in this lockdown due to less pollution, which was not happened for a long time of period. Uh, we have expected that environment, disease and atmospheric pollution would reduce after lockdown. All these expectations were found true. After doing many kinds of activities, example, collecting data from newspaper and search online on trusted sites, we have found that this result is true. But when some relaxation is given to citizens in lockdown under the unlock process, then our clean environment again getting converted into polluted one. Significance. This observation is too beneficial for us to understand importance of our environment, and this is also helping us to understand how pollution affected our environment and how pollution is increasing by the increased use of vehicles and factories. Environment for us is as important as our life. Our life and environment are interlinked. If any one of them got affected, then our life get spoiled. So it is good for us not to use recklessly transportation and factories. We can use solar panels instead of these. Finally, I want to say that live life in a sustainable manner. वेरी गुड, बहुत बढ़िया है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बेटा। Thank you, sir. वेरी गुड। Now I would like to request Uday Dikshit of class 12th A in a senior group. Good morning, sir. Myself Uday Dikshit, student of class 12. My topic, my subject is pollution monitoring, and in which I am the top. I choose topic smart dustbin. The purpose of formation of smart dustbin is to be safe from bacteria, germs present inside and outside the dustbin. During the period of COVID-19, the safety of our health become more important to survive, and this smart dustbin will help us to be safe.
Now I am going to share my screen to show the material required and the circuit diagram of this smart dustbin. So is my screen showing? Hello sir. तुम्हारी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। No, your screen is not visible. Here it is visible. उदय तुम्हारी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैप शो हो रही है? नहीं बेटा अभी भी नहीं दिख रही। No, screen is not visible. So your presenter screen. मैम आप पीपीटी ओपन कर देंगे स्क्रीन शेयर करके, मैंने जो आपको सेंड की थी। मैं हो जाएगी उससे क्या? Okay, अच्छा screen is एक visible now. उसी Screen पीपीटी दिख रहा है. डायग्राम है। नहीं Screen दिख रहा तुम्हारी है. Screen on हो गया है. उदय दिख रहा है. दिख रहा है इस उदय का? हाँ. नहीं तो मैं शो हाँ. कर दूं, मेरे पास अभी भी तो है। दिख रहा है. फिलहाल तो दिख रहा है मैम. स्क्रीन दिख रहा है. तो दिखाओ ओके उदय, सर। फिर प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं शो कर दूंगी। ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें बनाने के लिए हमको मटेरियल चाहिए होता है, वो कार्डबोर्ड चाहिए होता है, कटर चाहिए होता है, ग्लू चाहिए होता है, और इसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है ऑर्डिनो अंड्रो R3, ये इसका नाम है। और जो ये मेल फीमेल जंपिंग वायर होते हैं, इनमें मेल में क्या होता है, दोनों साइड कनेक्शन जो होते हैं ऐसे पिंस निकले होते हैं मेल जंपिंग वायर्स में, लेकिन जो फीमेल में होता है एक साइड पिन होता है, एक साइड पिन लगाने वाला होल्डर होता है। और ये सर्वो मोटर होता है। सर्वो मोटर एक नॉर्मल मोटर से अलग मोटर है, इसमें एक मैग्नेट यूज नहीं करते, लेकिन जो ये व्हील्स होते हैं ये काम करते हैं कमांड्स पे। और यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, बैटरी सप्लाई के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज की है, और बैटरी सप्लाई आर्डिनो में करने के लिए हमने 9 वोल्ट का स्नैप कनेक्टर यूज किया है। और ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसका काम होता है जब हम इसको बैटरी से आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद ये जो सेंसर होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है, और जो भी ऑब्स्टिकल होता है सामने, उससे जितनी वेव्स वापस आती हैं ये रिसीवर उनको रिसीव करता है। उसके बाद फिर इसका जो आर्डिनो में हमने इसकी कमांड दिया है, प्रोग्रामिंग की है, उसके हिसाब से अगर 30 सेंटीमीटर की रेंज के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो जो सर क्या वो अल्ट्रासोनिक सेंसर होगा वो उसको कमांड्स ले लेगा और वो सारी आर्डिनो को देगा। आर्डिनो के अंदर मैंने ऐसा प्रोग्राम किया है, डाला है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर उसको कमांड सेंड करेगा, तो वो सर्वो मोटर को ये कमांड देगा कि वो 45 डिग्री तक रोटेट कर जाए। उसके बाद जैसे ही वो रोटेट करेगी, उसके 5 सेकंड्स बाद सर्वो मोटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, जिससे हमारा जो डस्टबिन है वो बंद हो जाएगा। इसमें सर्किट डायग्राम हमने यूज किया है। ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसका अर्थ वायर भी सर्वो मोटर में एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर है हमारा न्यूट्रल, और जो ये हमारा ये 3 में आके जुड़ा है, और ये जो हमारा कनेक्ट है हम करंट सप्लाई देगा। उदय, और इसकी जो वर्किंग है। हेलो उदय। हाँ सर। अच्छा एक चीज ये बताओ कि इससे किस टाइप के मतलब गार्बेज का मैनेजमेंट किया जाएगा? हो रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी डस्टबिन को टच करते हैं पब्लिक लिस्ट पे, तो उसको पहले से कई लोगों ने टच किया होता है, और इन द पीरियड ऑफ कोविड-19 अगर किसी भी कोविड पॉजिटिव इंसान से अगर हम कांटेक्ट में आते हैं, उसकी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमको भी कोविड हो सकता है। तो इससे अगर हम बिना उसके पास जाके भी उसको खोल सकते हैं और अपना गार्बेज थ्रो कर सकते हैं। गार्बेज, विच टाइप गार्बेज?
बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, विच टाइप? सर बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, बस वो अच्छा, इसका गंदा पर्पज नहीं है कि होना हमें बिना बिना उसको टच किए हुए, है ना, बस बिना टच किए उसको हुए ओपन कर सकते। बस यूज करना है ना? यस सर। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और बताओ क्या एक्सप्लेनेशन है? वर्किंग वर्किंग बता दे रहे हैं इसमें। बताओ। अच्छा, ये इंग्लिश तो में बताया। एटीएल से रिलेटेड टॉपिक है क्या? एटीएल में था क्या ये इस टाइप का कुछ? मैम ने तो मुझे सब थीम बताई थी, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। ओके ओके ओके, वेरी गुड। सर वर्किंग जो इसकी है, इसमें जब भी ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, मैंने इसकी रेंज सेट कर रखी है 30 सेंटीमीटर की रेंज में। अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने, तो वो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स छोड़ता है, वो वेव्स वापस अपनी टकरा के वापस जाती हैं जो रिसीव करता है। आर्डिनो में जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग की गई है कि जब भी उससे सिग्नल्स रिसीव करेगा, सिग्नल रिसीव करने के बाद वो सर्वो मोटर को ये कमांड देगा कि वो 145 डिग्री तक रोटेट कर जाए। उसके रोटेशन की वजह से जो हमारा डस्टबिन उस सर्वो मोटर से कनेक्टेड होगा, वो अपने आप ओपन हो जाएगा और 5 सेकंड के बाद वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। ऐसी हमने उसमें प्रोग्रामिंग कर रखी है। ओके, वेरी गुड। और जो फिर मॉडल है, मैं आपको वर्किंग करके दिखा दे रहा हूँ वीडियो खोल के। हेलो सर, सर वीडियो क्लियर आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है बेटा, आ रही है। सर इसमें ये रहा स्मार्ट डस्टबिन, ये लगे हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, और सर यहाँ पे फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। सर फ्लैश ऑन नहीं हो पा रहा अभी, मैं आपको अभी सीधे काम ही करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये है स्मार्ट डस्टबिन, अगर मैं इसके पास जाता हूँ, क्या हो गया? सर वो कनेक्शन चले गए थे। कोई सर ये बात रहा नहीं। स्मार्ट डस्टबिन, इसके सामने सर ये अपने आप खुल रहा है। अभी मैं इसके पास खड़ा हूँ इसीलिए अपने आप खुल रहा है, लेकिन अगर मैं इसके दूर चला जाता हूँ, क्योंकि इसके सामने जो ऑब्स्टिकल रखा हुआ है वो उसकी 30 सेंटीमीटर की रेंज से आ गई है। अभी मैं इसके सामने हाथ लाता हूँ तो ये देखिए अपने आप खुल रहा है, और हाथ करते हैं तो 5 सेकंड बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। अभी मैं इसके ज्यादा पास बैठा हूँ इसलिए बार बार सिग्नल रिसीव कर रहा है और ये बार बार ओपन हो रहा है। सर बस यही मॉडल है। चलो, वेरी गुड। तो ये तुमने घर में घर में खुद ने बनाई है क्या ये? यस सर, सारे पार्ट्स खरीद के उसके बाद खुद ही सेटअप किया है। अरे वेरी गुड, शाबाश। इसमें सर मैंने 9 वोल्ट की करंट सप्लाई और 1 एम्पियर की सप्लाई देने के लिए अडेप्टर का यूज किया, क्योंकि जो सर बैटरी थी ना, उसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जो 9 वोल्ट की हमारी स्मॉल बैटरी आती है, उसमें जो बैटरी बैकअप था वो 2 बार में डिस्चार्ज हो जाती थी, क्योंकि इसको 9 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए हमारे चार्जर से भी सप्लाई नहीं रख पा रही थी, क्योंकि उसमें 5 वोल्ट होते हैं। इसमें अलग से बस अडेप्टर परचेज करना पड़ेगा, एक सर्वो मोटर परचेज करनी पड़ेगी, आरडी एक कनेक्टर और सर्वर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और कार्डबोर्ड, ग्लू और कटर। चलो, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अभी सब बच्चों ने, ये बताओ मुझे, सारे बच्चों ने इनके थीम्स वगैरह और ये जो सिनॉप्सिस है पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दी ना आशुतोष सर को, सुजाता मैम को? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, उन पे सब पे टॉपिक वगैरह, प्रोजेक्ट का टाइटल, ये सब लिख के भेज दिया ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो
आशुतोष सर बच्चों को यस सर, बोलिए। आशीर्वचन के रूप में कुछ 2 शब्द बोलने के लिए मैं उनको इनवाइट करता हूं, आशुतोष सर को। मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं बीएस मीणा सर, सुजाता मैम और राजेश्वर सर को थैंक करता हूं कि वो अपना कीमती समय देकर इस मीटिंग में शामिल हुए, और खासकर बच्चों ने बहुत उत्साहजनक अपना बात रखा और सिनॉप्सिस को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेल डन। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू आशुतोष सर। थैंक यू एवरीवन बच्चों। और जिन जिन का हमको सिलेक्शन करना है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, चारों लोग मिलके, तीनों चारों लोग, ठीक है। और आपको बता दिया जाएगा किसका भेजना है, क्योंकि हमको कल ही भेजना है, 1 तारीख को ही रीजनल ऑफिस आगरा भेजना होगा ये, ठीक है बच्चों। तो आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा किसका भेजा है, क्या रिजल्ट रहा। ओके बच्चों, Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. now you can Okay, leave sir. the meeting. Bye bye. Bye, sir.